के। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी कोई अचानक या गैर मुतवक्के वाक़ई नहीं है व्यूअर्स, बल्कि सालों की नाअहली है, बदनज़मी और ज़िद पर मुबनी फैसलों का एक मंतकी अंजाम है। ये वही कहानी है जिसे शायकीन क्रिकेट ने बार बार देखा, सुना और सह लिया, मगर शायद वही लोग जो क्रिकेट के फैसले करते हैं उन्होंने इससे कुछ सीखना गवारा नहीं किया। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना कोई हमें डायरेक्शन नज़र आती है, ना कोई विजन नज़र आता है, ना कोई मुस्तकिल मिजाजी नज़र आती है, अब बस शख्सियात की पसंद और नापसंद नज़र आती है, ज़ाती इनाद नज़र आती है, सियासी असर रसूख और मफादात की जंग नज़र आती है जो कौमी क्रिकेट को दीमक की तरह चाट रही है। यासिर कल मुजाहरा देखा हमने। बिल्कुल, ये कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जब बाबर आजम से कप्तानी छीन के शाहीन शाह अफरीदी को सौंपी गई, फिर 5 मैचेस बाद दोबारा बाबर को थमा दी गई और आखिरकार सितंबर में मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया। सवाल ये नहीं है कि कप्तान कौन है, सवाल ये है कि ये तजर्बे कब खत्म होंगे। आखिर कब तक कौमी टीम किसी लेबॉर्ट्री के तजर्बाती चूहे की तरह इन आजमाइशों की भेंट चढ़ती रहेगी? क्या क्रिकेट एक संजीदा खेल है या किसी की ज़ाती जिद और हटधर्मी का एक अखाड़ा बन चुका है? मौजूदा सूरत हाल में टीम इंतजामिया सेलेक्टर्स की नालायकी का अंदाज़ा इस बात से आप लगाएं कि जहां हर बड़ी टीम वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में स्पिनर्स के साथ खेलने की पॉलिसी पे अमल पैरा है, वहां पाकिस्तान ने एक मुकम्मल स्पिन अटैक बनाने से गुरेज किया। सेलेक्टर्स को बार बार कहा गया कि इब्रार अहमद के साथ एक और स्पिनर शामिल करें, मगर उस्मान खान को स्क्वाड में रखा, मैच खिलाने की जहमत ना की, और जब टीम मुसलसल शिकस्त खाती रही है तो फिर सारा इल्जाम जो है वो खिलाड़ियों पर डाल के मामले को रफा दफा करने की इस वक्त सूरत हाल ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। देखा नहीं जाता कि किस तरह की इंतजामी कोताहियां थी जिसकी वजह से हमें देखना पड़ रहा है। 6 महीनों के अंदर 2 गैर मुल्की कोचेस गैरी क्रिस्टन और जैस्मिन जस्पी इस्तीफा देकर चले गए, मगर किसी को कोई परवाह ना हुई। फिर आकिब जावेद को उबूरी बुनियादों पर हेड कोच बनाकर जैसे मामला रफा दफा कर दिया गया। नाकामियों का ये सफ़र सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं था, ये प्रॉब्लम है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारत में खेले गए वर्ल्ड कप में भी टीम बुरी तरह नाकाम हुई, फिर अमेरिका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में रुसवाई मिली, और अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचने में नाकाम रहा है। और दूसरी तरफ भारत है जिसने हर बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान को शिकस्त दी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद ये समझने को तैयार ही नहीं है कि मसला सिर्फ मैदान में नहीं है बल्कि इस क्रिकेट सिस्टम के गले सड़े ढांचे में। बिल्कुल, हाई वोल्टेज जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था वहां पे विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान के जख्मों पे नमक छिड़का और भरपूर छिड़का है, और भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर ग्रुप में अपनी बर्तरी साबित कर दी है। 242 रन का हदफ जो था वो भारत ने 43वें ओवर में ही हासिल कर लिया, और यूं एक बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शर्मनाक कारकर्दगी की मोहर जो थी वो सब तो गई। क्या किसी को परवाह है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग अटैक, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक कहा जाता था, चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल बेअसर क्यों साबित हुआ है? क्या कोई ये पूछेगा कि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ जैसे स्टार बॉलर्स क्यों तवक्कुआत पे पूरा ना उतरे? टीम के मायूस कुन खेल के बावजूद फास्ट बॉलर्स को टेस्ट सीरीज में आराम दिया गया ताकि वो वनडे में ताज़ा दम होकर आए, मगर फिर भी उनकी कारकर्दगी जो थी वो औसत दर्जे की रही। बिल्कुल ऐसे ही यासिर बाबर आजम जैसे आलमी मयार के बल्लेबाज का बैट भी साहम मौके पर खामोश रहा, और दीगर बल्लेबाजों ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सऊद शकील की नेक्स्ट सेंचुरी थी दिखने में, खुशदिल शाह की मज़ामती इनिंग्स भी थी, रिजवान के 46 रन थे, मगर इतने स्लो थे कि उसके बावजूद भी टीम 241 रन ही बना सकी, जो एक मामूली हदफ साबित हुआ। भारतीय बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को जकड़ कर रख दिया, और खासतौर पर कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, जडेजा ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही ना दिया। तो दूसरी तरफ भारतीय बैटिंग हमने देखी, क्या ज़बरदस्त विराट कोहली ने ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब वो साबित हुए। उन्होंने 111 गेंदों पर 100 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर भारतीय टीम को बासानी जीत दिलाई और फिर मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। तो पाकिस्तानी बॉलर्स की बेबसी का आलम यह था कि पूरी इनिंग्स में कोई भी भारतीय टीम पर दबाव नहीं डाल सका। तो ये शिकस्त किसी एक मैच या किसी एक गलत फैसले का नतीजा नहीं है, बल्कि पूरे निज़ाम की नाकामी का आईना है। और जब टीम की सिलेक्शन में अना सिफारिश और जिद को प्रोफेशनलिज्म पर तरजीह दी जाएगी, या फिर जब कोचेस को बार बार बदला जाएगा, कंसिस्टेंसी हमें नज़र नहीं आती, कप्तानी को एक मजाक बना दिया जाएगा, जब खिलाड़ियों की फिटनेस और फॉर्म पर कोई संजीदा काम नहीं होगा, तो फिर ज़ाहिर शिकस्त के सिवा और क्या हासिल हो सकता है?